Hello students, now today we will be moving forward in our chapter of business environment. So we are going to go through our topic which is social environment. Social environment से अपन करना शुरू करेंगे कि social environment होता क्या है. So social environment consists of the customer and tradition of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste and preferences and education level of the people living in the society where business exists. The businessman cannot overlook the components of the social environment as this component may not have immediate impact on the business, but in the long run the social environment has a great impact on the business. Now सोशल एनवायरनमेंट ही किससे रिलेटेड रहता है, सोसाइटी से रिलेटेड रहता है. और कोई भी बिजनेस रहता है वो सोसाइटी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है क्योंकि लॉन्ग रन की अगर बात की जाए, लॉन्ग रन मीन्स अगर कोई कंपनी नई नई शुरुआत करती है, सपोज द कंपनी इज बिगिनिंग इट्स जर्नी, तो उसको सोसाइटी से सपोर्ट मिलना चाहिए. मतलब लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, तब कहीं जाके वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकती है. अगर सोशल एनवायरनमेंट पे लोगों को किसी भी वजह से अगर वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है तो कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी. ओके, अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे. अब यहाँ पर जैसे कि देखेंगे अपन सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुड़ी पड़वा, इंक्रीज इन द सेल ऑफ स्वीट, गेटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा. तो अब इंडिया में क्या होता है, जो भी कंपनीज है बेसिकली इनकी सेल्स कब ज़्यादा हो जाती है, जब हमारे पे अलग अलग त्योहारों की बारी आती है. तो दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, गुड़ी पड़वा हो गया, इस तरह से मतलब वहाँ पे डिमांड रहती है. तो ये अलग अलग सोसाइटी का कल्चर है हमारे यहाँ पे, और अलग अलग कल्चर में अलग अलग रिलीजन्स रहते हैं और उनकी डिमांड रहती है जिसको फुलफिल करने का काम कंपनियां करती है. ओके, तो ये जो भी कल्चरल वैल्यू आपको दिखती है किसी भी कंट्री के अंदर, लाइक अगर आप यूएसए में बात करेंगे तो वहाँ पर जो बीफ प्रोडक्ट्स रहते हैं तो वो सब परचेज किए जाते हैं. इंडिया में जब मैकडोनल्ड्स आया था बीफ बर्गर लेकर, तो हमने सोसाइटी ने क्या किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हम बीफ नहीं खाते, वी कंसिडर काउ एज अ सेक्रेड एनिमल. ओके, तो हम काऊ को एक सेक्रेड एनिमल के तौर पे देखते हैं, तो इसलिए हमने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो फिर मैकडी ने क्या किया, मैकडोनल्ड्स और इसने अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसमें चेंजेस किए, और उसमें क्या किया उन्होंने, चिकन के प्रोडक्ट्स इंक्लूड करके इंडिया में स्टार्ट किया अपना बिजनेस. ओके, सो दिस इज हाउ द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स. उसके मेजर प्रोडक्ट्स को उसने रिप्लेस करके कौन से कर दिए, दूसरे कर लिए जो कि उसके कभी मेन्यू में थे भी नहीं. ओके, नाउ इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं अब अपन. The common factor of Indian social environment are demand for reservation in jobs for minority and women. सोसाइटी में वुमेन वुमेन्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं और वुमेन्स जो होती है उनके लिए रिजर्वेशन की बात अगर कभी भी केस स्टडी में लगे तो आप समझ लेना किसका हो रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड लोगों की बात हो रही है. डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स. मेल फीमेल को इक्वल वेजेस की अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल स्टेटस से ट्रीट करना, समाज में ये भी चलता है. तो ये चीज़ भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है कि सोशल एनवायरनमेंट में कोई कंपनी है तो बराबर लोगों में जॉब दे रही है, लाइक वुमेन्स को भी जॉब दिया जा रहा है और जो जेंट्स है उनको भी जॉब दिया जा रहा है. दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट की बात होती है. मतलब कंपनी ऐसी है जो दोनों में विश्वास रखती है, दोनों को ही वो इम्पोर्टेंस देती है. फिर डिमांड ऑफ ऑटोमेटिक मशीनरी एंड लग्जरी आइटम इन द मिडिल क्लास फैमिली. अब मिडिल क्लास फैमिलीज एक सोसाइटी का एक पार्ट है जिसको कि डिमांड करते हैं ऑटोमेटिक मशीनरी वगैरह, क्योंकि ये वो क्लास हो जाती है जिनके पास इन चीज़ों का काफ़ी शॉर्टेज रहता है या अभाव रहता है, इनके पास रहती नहीं चीज़ें, तो दे ऑलवेज वांट टू हैव सम लग्जरी विद देम. तो इसलिए इनकी डिमांड रहती है जिसको फुलफिल करने का काम किया जाता है, जैसे कि बजट टेलीविजन, बजट आईफोन्स वगैरह, ये सब आते हैं तो ये मिडिल क्लास के लिए आते हैं. द सोशल मूवमेंट्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ द गर्ल चाइल्ड. अब कोई कंपनी है वो सोशल मूवमेंट्स चला रही है, क्यों चला रही है, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को थोड़ा इम्प्रूव करना है. हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड बिकम ऑल्सो पॉपुलर. अब हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा अभी पॉपुलर हो गया. जैसे कि पहले इतने ज़्यादा लोग बिलीव नहीं करते थे कि जाकर जिम ज्वाइन करें या फिर फ्रूट जूसेस को इंक्लूड करें और आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करें, बट अब अवेयरनेस आ गई है हेल्थ और फिटनेस के लिए लोगों में. तो सोसाइटी का एक चेंज है, एक ट्रेंड चेंज हो रहा है लाइफ कल्चर का. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो कि पहले डिमांड नहीं करते थे लोग, जैसे कि ओट्स वगैरह हो गया या फिर आपके कुछ ऐसी हेल्थ बेनिफिट्स वाले ड्रिंक्स हो गए, ये सब प्रेफर नहीं करते थे, बट लेटर ऑन पीपल चेंज्ड देयर टेस्ट और अब वो इस पे आ रहे हैं. तो इसके लिए भी ये सोसाइटी चेंज हो रही है, तो प्रोडक्ट भी चेंज होगी, डिमांड भी चेंज होगी. ओके, नाउ एस्पेक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, change in quality of life, importance of place of women in workforce, birth, death and population, attitude of the customer towards innovation, lifestyle, etc., education and literacy rates, ट्रेडिशन, कस्टम एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल. ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अभी, कुछ एस्पेक्ट्स है
सोशल एनवायरनमेंट के, जहाँ पर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो इससे कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो उसमें एक चेंज लाने की बात आती है, तो भी कंपनीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी ही कही जाएगी, क्योंकि वो जो चीज़ आपको चाहिए वो बनाना शुरू कर देंगे। ओके। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस पे किसी लेडी को जॉब देना, वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, सो दैट शोज कि आप सोशल सोसाइटी में एक सोशल ट्रीटमेंट कर रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो मैन और वुमेन को। ओके। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके अपन। और बर्थ एंड डेथ रेट, द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आई, बर्थ रेट, डेथ रेट, तो ये चीज़ किसके अंदर आएगी, ये भी अपने सोशल एनवायरनमेंट के केस में आएगी। एटीट्यूड ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स इनोवेशन लाइफस्टाइल, और एटीट्यूड हमारा क्या है लाइफस्टाइल के प्रति, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, लाइक इंडिया का लाइफस्टाइल अब चेंज हो चुका है, मोस्ट ऑफ अस वी आर प्रेफरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं, और नए नए इनोवेशन जो भी आते हैं, लेटेस्ट डिजाइन, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट्स, एजुकेशन और लिटरेसी रेट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादा लिटरेट है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, दूसरी चीज़ों को। ओके। और कुछ जगह ऐसा रहता है कि एजुकेटेड अगर नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं भी करेंगे, वो इसको एक गलत तरीके से देखते हैं। लाइक इन सिटीज़ में अगर आप बात करें, तो हम कोई इंडस्ट्री आ रही है सिटी में, सो वी विल वेलकम इट कि हाँ आने दो, क्योंकि अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी होगी। बस यही चीज़ अगर गाँव में जाती है, तो गाँव वाले हो सकता है वो सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ तो आ रही है, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन करेंगी और ये चीज़ें अच्छी नहीं है, और इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। तो कई जगह पे प्लांट्स को रिजेक्ट भी किया है, कई राज्य सरकार जो थी, जो स्टेट गवर्नमेंट हो गई थी, तो उन्होंने शिव अभी उसको चेंज भी किया था। जैसे कि सिंगूर के केस में होता है, सिंगूर प्लांट को चेंज किया गया था टाटा मोटर्स के केस में। ओके, यू कैन सर्च इट ऑन नेट कि क्या था सिंगूर टाटा मोटर्स के, उसमें क्या केस स्टडी है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे नेट पे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है? बेसिकली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अ डिफरेंट ग्रुप सोसाइटी पॉलिसी चेंजेस implemented by different government etc. The political environment has immediate and great impact on the business transactions, so businessmen must scan this environment very carefully. The businessman has to make changes in the organization according to the changes of factor of political environment. अब यहाँ पर कोई भी चेंज जो कि गवर्नमेंट लेकर आती है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, जैसे कि बीजेपी ये लेकर आई है स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई। ओके। मतलब कि अगर कोई सरकार है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो वो क्या होता है कि कंपनियां लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू करती है, परचेज करेंगी मशीनरी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ा देते हैं। ओके। फिर यहाँ पर जो मोमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी हमने ऐसी चीज़ें भी देखी कि प्लास्टिक को अवॉइड करना है, तो प्लास्टिक अवॉइड करने से बहुत सारी इंडस्ट्री पे, छोटी जो उद्योग थे उस पर फर्क पड़ा, प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो बना रहे थे तो उनको इम्पैक्ट हुआ इसकी वजह से काफ़ी। तो एक बैड इम्पैक्ट भी दिखता है, कुछ के लिए प्लस पॉइंट भी था। ठीक है, तो प्लस पॉइंट जैसे कि कागज़ के बैग्स वगैरह, दूसरे फाइबर मेड बैग्स जो थे, जूट बैग्स, ये चलन में आ गए। तो ये चीज़ इसलिए आई क्योंकि एक तरह के, एक के लिए अपॉर्चुनिटी और एक के लिए लॉस। नाउ प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम and profile of political leader, constituency of the country, constitution of the country, government intervention in the business, foreign policy of the government, value of ideology of political parties. अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल लीडर्स की प्रोफाइल है, जैसे कि कौन कैसा है, क्या इसकी लीडरशिप स्किल्स है, किस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हो। राइट नाउ मोदी इज देयर, सो एवरीबडी इज ट्रस्टिंग हिम, लाइक उसको लगता है कि हाँ ठीक है, जब भी कोई मोदी रहेगा, मोदी जैसा कोई आता है, तो सबको लगता है कि हाँ इस पर भरोसा कर सकते हैं गवर्नमेंट में। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी प्रोफाइल से लोग इंप्रेस होते हैं, और ये भी एक बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज अपने इंडिया में स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस सिर्फ इस वजह से, आफ्टर 2014। ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो भी पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं, अगर वहाँ पर भी कुछ चेंजेस होते हैं तो वो अपने कभी फेवर में हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, गवर्नमेंट का बीच में इंटरवेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट का बीच में टांग अड़ा देना किसी भी बिजनेस में, दैट इज अ सीरियस रीजन। कभी भी अगर गवर्नमेंट आती है और वो कुछ बोलती है, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे कि 1978 में जब जनता दल आया था सत्ता में, मतलब पार्टी जब उनकी जीत गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, कोका कोला जैसी कंपनी को कहाँ फेंक दिया था, बाहर फेंक दिया था कि नहीं ये विदेशी कंपनियां बाहर जाओ। तो एक बड़ी अच्छी कंपनी थी यहाँ पे इंडिया में, जिसको बाहर कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये दिखता है कि क्या मतलब एक एटीट्यूड भी दिखता है यहाँ पे गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा ये सही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा गलत, रॉन्ग वे में नहीं करना चाहिए इसको। नाउ
फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और फॉरेन पॉलिसी मीन्स आप विदेशों के साथ किस तरह से व्यवहार बनाते हो, रिश्ते रखते हो, या फिर आप कैसे अपनी अप्रोच रखते हो। जैसे कि जब ओबामा थे यूएसए में, तो इंडिया के और यूएसए के काफ़ी अच्छे एक रिश्ता बन गया था। यूएसए के साथ में हमारी ट्रेड भी अच्छी हो रही थी, काफ़ी आउटसोर्सिंग हो रही थी। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, ये तो बिजनेस काफ़ी अच्छा राइज हुआ इंडिया में ओबामा के टाइम में। ओके, दे वर कंसिडरिंग ओबामा एंड मोदी एज अ गुड फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे दोस्त मित्र माना जा रहा था। आफ्टर दैट जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, जब से क्या हुआ, थोड़ा सा एक बोलते हैं एक बिटरनेस आ गई है रिलेशनशिप में इंडिया और यूएसए के, क्योंकि उनका एक मेंटेलिटी अलग है। अब अगर आइडियोलॉजी की बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, तो वहाँ पर आइडियोलॉजी कैसा है उनका, डोनाल्ड ट्रंप का, वो नहीं चाहते कि मतलब कि इतना ज़्यादा कोई दूसरा हमसे हेल्प लेके कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ले, वो उनको नहीं चाहिए। मीन्स आप भी ग्रोथ करो, बट इस तरह से तेज़ी से ग्रोथ करोगे तो वो एटीट्यूड दिखता है फिर वहाँ पर गलत तरीके से। तो उनकी आइडियोलॉजी अलग रहती है, इंडिया की आइडियोलॉजी अलग रह सकती है। जैसे कि हम सबके साथ में एक अच्छे रिलेशन बना सकते हैं सारी कंट्रीज़ के साथ में। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या आइडियोलॉजी, वो क्या लेकर चलती हैं, किस चीज़ को वैल्यू देती हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जैसे कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी आ सकती है फ्यूचर में जो कि बोले नहीं, इंडिया में तो सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी रहेंगी, बाहर की विदेशी कंपनियों को भगा दो यहाँ से। तो वो आइडियोलॉजी दिख जाती है वहाँ पे फिर से कि इनका कुछ अलग ही एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि उनको एक तरह से चाहिए ही नहीं। तो डिपेंड करता है मेंटेलिटी, आइडियोलॉजी क्या है पार्टी की, वो क्या सोच कर आए, क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए। जैसे कि हो सकता है कोई ऐसी पार्टी भी आए जो कि बोले कि नहीं, लोगों में जितने भी इंडियन इंडियन गर्ल्स हैं, अब उनको या फिर बॉयज़ हैं, इनको मतलब वापस से पुराने कल्चर पे लेके आओ, ये वेस्टर्न कल्चर की कंपनियां बंद कर दो, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हो वो सब क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी इंडिया से, विच विल बी रॉन्ग। नाउ द लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड रहता है? लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी केस स्टडी में आता है तो कोई एक्ट वैक्ट की बात होगी। ठीक है, अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब किसी भी देश का कानून। therefore it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulation framed by the government। तो वहाँ पर जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो वहाँ पर क्या नियम कानून कायदे बनाए गए हैं किसी कंट्री में, यू विल हैव टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन, और आपको उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टेटरी वार्निंग के बारे में बताया था सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर, जो कि पहले नहीं आती थी, बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा रहता था, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पर बाद में क्या हुआ, लॉ पास किया गया और वहाँ पे क्या लिखा कि नहीं, ये चीज़ को आपको बड़े अक्षर में छापना पड़ेगा अलॉन्ग विद अ फोटो ऑफ कैंसर। तो अब सिगरेट्स वगैरह आप देखेंगे तो उस पर क्या लगता है आपको, एक बड़ा सा फोटो, एक लेबल पैकेजिंग में चेंज कर दिया उन्होंने, और लेबल पे दिखता है कि कैंसर होता है इसको कंज्यूम करने से। तो दैट वाज द स्ट्रेट वे काइंड ऑफ एक्ट विच वाज पास्ड। तो लॉ जो भी कोर्ट के थ्रू पास होते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं, तो वो इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। सो लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, वेरियस लॉस एंड लेजिस्लेटिव, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में जो भी लॉज पास होते हैं वो आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास करती है वो आती हैं। कोर्ट के जजमेंट आते हैं, कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनसे ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि सिगरेट के केस में आया था। एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल। सेंट्रल स्टेट लोकल पे भी जो कमीशंस और एजेंसीज बनी हुई हैं, तो उनकी तरफ से भी अगर कुछ ऐसे आदेश आ जाते हैं, जैसे कि जो फूड वगैरह से एफएसएसएआई हो गया, ऐसा ही हो गया, तो इनके भी रेगुलेशंस के आपको प्रूव करना, आपको साबित करना पड़ता है दैट यू आर गुड। तो जो भी एक्ट्स बना रखे हैं वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब हमारी केस स्टडी में आएगी क्या चीज़, यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे, ये सब चीज़ें उसमें एक्ट में आ सकती है। जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 और कंपनीज एक्ट 1956। तो इससे रिलेटेड कुछ भी वहाँ पे चीज़ आ सकती है। इसके अलावा भी पॉल्यूशन एक्ट हो गया, वेट एंड मेजर एक्ट हो गया, ये चीज़ भी आ सकती है ना। तो जितने भी एक्ट्स रहते हैं वो वहाँ पर बात की जाएगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोर्ट के थ्रू कुछ कानून पास किया जा रहा है, लॉ बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी कंपनी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, है ना। जैसे कि हो सकता है प्लास्टिक की बॉटल्स बंद करने के लिए कोई कानून पास हो जाए हमारी कंट्री में, तो वो चीज़ आपको किसकी तरफ इशारा करती है, लीगल एनवायरनमेंट की तरफ, क्योंकि कोई लॉ बना दिया गया है। तो हम उसको आंसर में लिख के आ जाएंगे दैट लीगल एनवायरनमेंट इज बीन रिफ्लेक्टेड इन दिस केस स्टडी। नाउ एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इसके, लीगल एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स। लीगल पॉलिसी रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, लाइसेंस देना और फॉरेन ट्रेड से रेगुलेट करना, फॉरेन ट्रेड यानी कि फॉरेन दूसरे लोगों के साथ में ट्रेड करना,
तो वो लीगल लॉज में आता है कि किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। तो वो चीज़ अगर ऐसा होता है तो वो इसके अंडर आएगी, लीगल के अंदर। कोई भी पॉलिसी हो सकती है लाइसेंसिंग से रिलेटेड। Okay, now statutory warnings essential to be printed on label. For example, packet of cigarette have been statutory warning. Now warnings आ सकती हैं, तो ये उन कंपनीज के लिए अच्छी नहीं है, उनकी सेल्स के लिए अच्छा नहीं है। ना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये फॉरेन से आप कर सकते हो कि नहीं। अगर फैमा में कुछ चेंजेस आ गए, जैसे कि आप दूसरे कंट्रीज के साथ में स्ट्रिक्ट कर दिया, ट्रेड पहले से नहीं हो सकते हैं, एक्सपोर्ट कुछ बंद कर दिया, हमारे लेदर के गुड्स के बंद कर दिया है कि गलत है, काव काव वगैरह या फिर बफेलो के जो लेदर्स जाते हैं, तो ये चीज़ें स्टॉप करनी चाहिए। तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। तो इनके लॉज बनाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Now, laws to be kept on check on advertisement. For example, the advertisement or alcohol product is prohibited. Advertisement on the baby food must be informed that mother milk is the best. अब यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट में दिखा सकते हो कि जो बेबी मिल्क के लिए बेबी मिल्क पाउडर जो आता है, जो कि आर्टिफिशियल रहता है, तो ये जो चीज़ें रहती है एक आर्टिफिशियल मिल्क है, तो उसको आप मदर के कंपैरिजन में आप वो यूँ नहीं बोल सकते हो कि बिल्कुल मदर के मिल्क से वैसे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है एक बेबी के लिए। बट अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाए जिसमें दिखाएं कि ये चीज़ तो बिल्कुल बेस्ट हमारे ही प्रोडक्ट है, मदर मिल्क से भी बेस्ट है, सो दैट डजेंट गो हैंड इन हैंड। ये एक बिल्कुल गलत एक तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा अपने किसी भी कंट्री में कि ये चीज़ किसको आप बेस्ट बोल रहे हो, एक प्रोडक्ट को बेस्ट बोल रहे हो, जबकि आप अपने जो मदर्स मिल्क है उसको आप काफ़ी कम आंक रहे हो, मीन्स काफ़ी ज़्यादा आप कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो कि ऐसा नहीं है। नाउ लॉस टू बी कीप अ चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी अगर गलत दिखा रहे हैं, लाइक अल्कोहल, कई बार ऐसे एड्स भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि आप ऑन टेलीविजन आप देखते हो जिसमें फिल्म स्टार्स ऐड कर रहे हैं या फिर काफ़ी अच्छे से दिखा जा रहा है। जैसे कि रिसेंटली अगर बात की जाए तो अजय देवगन किसका ऐड कर रहे हैं, रजनीगंधा का ऐड कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, आप सोसाइटी में एक अच्छे जाने पहचाने लोग हो, बट स्टिल आप इस तरह की चीज़ें अलाउ कर देते हो, या फिर आप उसमें परफॉर्म करने लग जाते हो उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ें एक तरह से अच्छी है, बिजनेसमैन यही परचेस करते हैं या यही खाते हैं। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो, एक्चुअली यू आर ब्लफिंग द ऑडियंस। जो भी लोग देख रहे हैं वो से ब्लफ होते हैं, वो भी आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो एक्चुअली दे शुड स्टॉप ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ब्लफ करना एक तरह से बंद करना चाहिए। तो एक जब भी होता है तो इसमें सेंसर रहता है कि आपको सेंसरशिप के थ्रू जाना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसा ब्लफिंग तो नहीं कर रहे हो आप। अगर ब्लफिंग कर रहे हो, उनको ऐसा लगा तो वो उसको बार कर देते हैं, या फिर कोई भी सोसाइटी के लिए अगर ठीक नहीं है एडवर्टाइजमेंट तो उसको बार कर दिया जाता है। बार कर देना मतलब आप उसको टीवी पे नहीं दिखा सकते हो। ठीक है। नॉट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजी में जब भी चेंज अगर कुछ आता है, अगर केस स्टडी में ऐसी बात होती है तो वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। और ये पॉइंट काफ़ी इजीली पकड़ में आ जाता है केस स्टडी में। अगर आया बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई भी केस स्टडी आई तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आप आराम से लिख कर आ सकते हो। Now, technological environment includes forces related to scientific improvements and innovation which provide new way of producing goods and services and a new way of operating business. तो यहाँ पर now technological environment includes forces related to the scientific improvement and innovation which provide new way of producing goods and services and a new way of operating business. For a few examples of recent technological changes which have affected Indian business. तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उसका वजह से अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कि क्या क्या यूज़ होता था। Now companies have started using new ways of advertising such as CD-ROMs, computerized information kiosks, internet, etc. due to technological environment, advancement in computer is and electronics. अब क्या हो गया, हम लोग जो पुरानी चीज़ें जो CD ROMs वगैरह आते थे पुराने, तो अब उसकी जगह हम इंटरनेट वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए कियोस्क सेंटर वगैरह चले जाते हैं। तो हम लोग अब स्टोरेज वगैरह इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। अब हमारे पास में बहुत सारे नए गैजेट्स आ चुके हैं। लाइक अब पहले जैसा नहीं कि आप हर बार कंप्यूटर के पास में जाकर बैठे रहोगे, वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देखोगे। टुडे यू आर हैविंग मैनी गैजेट्स, लाइक पेन ड्राइव आपके पास हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, आप उसमें डाटा डाउनलोड करके कभी भी उसको ऑपरेट कर सकते हो किसी भी जगह पे। ठीक है। नाउ ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरीज आइटम इज बिकमिंग कॉमन। अब आप फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह ये सब देखते हो तो वहाँ पे ऑनलाइन सेल होती है। तो मतलब आप बाहर भी नहीं जाते खरीदने के लिए, आप घर पे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट, नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर। अब यहाँ पे जब हम मूवी के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तब उस केस में भी क्या होता है कि हम टिकट्स वगैरह या बस का, रेलवे का, हम ऑनलाइन ही देख लेते हैं, और कौन सी सीट चाहिए वो अपन परचेस कर सकते हैं, जाकर लाइन में खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। सो टेक्नोलॉजी हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स।
Now, due to technological advancement, computer customer can compare the fair prices of the various airlines, hotels and select the most economical. अब टेक्नोलॉजिकल इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई कि ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं जो कि आपको दो अलग अलग तीन तीन अलग अलग कंपनियां, उससे भी ज़्यादा कंपनी से क्या कंपेयर करा देती है प्राइजेस को, ओके। और फिर कंपैरिजन के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हो तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी है जो आपको बता देती है कंपेयर करके कि वेदर विच इज़ द बेस्ट प्राइस अवेलेबल फॉर यू, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। Then continuing innovation in different scientific and engineering field such as lasers, robotic, biotechnology and food preservative medicine have provided lot of opportunity and threat for many enterprises. अब बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वगैरह, मेडिसिन में फूड प्रिजर्वेटिव जो कि खाने को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने में यूज़ होता है, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, मेडिसिन बनाने वाले, ये सब लोग, रोबोटिक्स वगैरह, ये सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजी को। पहले जो रिमोट कंट्रोल के टॉयज आते थे बहुत कॉस्टली आते थे, अब आपको 1500 600 के रेंज में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नाउ दिस हैव प्रोवाइडेड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कुछ फॉर सम ऑफ द कंपनीज, कुछ कंपनी के लिए तो क्या है बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। जैसे कि चाइना की बात की जाए, चाइना के सारे टॉयज आराम से यहाँ पर आ गए क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी वो, तो आराम से उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से बेनिफिट हो गया। सारे ही टॉयज एक तरह से हम चाइना से इंपोर्ट करा रहे थे। नाउ थ्रेट क्यों हो गया कुछ कंपनीज के लिए, क्योंकि जो कंपनियां थी जो कि इतना ज़्यादा compete नहीं कर सकती या इस तरह से टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर सकती है कि आपके पास इतना ज़्यादा वो नहीं होता। जैसे इंडिया की टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग चाइना के टॉयज से कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इतनी ज़्यादा चेंज करना टेक्नोलॉजी को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाइना के पास में सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा वेल डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे वो आराम से कोप अप कर लेते हैं। ना शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू द ट्रांजिस्टर्स, तो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए पहले वैक्यूम ट्यूब्स आया करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए अब ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं। ओके, जैसे कि ट्रांजिस्टर, जैसे कि रिमोट के ऊपर जो आप कार या हेलीकॉप्टर्स वगैरह टॉयज में भी लगते हैं, छोटा सा चिप रहता है जो कि अंदर उसके प्रेजेंट रहता है, तो वही होता है ट्रांजिस्टर। नाउ शिफ्ट फ्रॉम टाइपराइटर टू द वर्ड प्रोसेसर, टाइपराइटर से अब टाइपराइटर से बहुत रेयर यूज होता है, अब क्या होता है वर्ड प्रोसेसर शुरू हो गए, जैसे कि अब MS वर्ड वगैरह वहाँ पर ही हम टाइप कर लेते हैं। ना शिफ्ट फ्रॉम कार्बन पेपर टू फोटोकॉपियर, जब फोटोकॉपी मशीन नहीं थी तो कार्बन पेपर आता था, कार्बन पेपर को आप पेपर्स के बीच पे रख के उस पर लिखते थे तो उसका इम्प्रिंट नेक्स्ट पेज पे आ जाया करता था, तो वो होता था कार्बन पेपर। अब वो चीज़ कम यूज़ होती है, अब उसके आगे फोटोकॉपीज मशीन आ गई हैं। द वेरियस इनोवेशन इन्वेंशन एंड साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स, बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट भी हुआ है। डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, एडवांसमेंट इन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चेंज आया है। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर की कोई टेक्नोलॉजी तो हम उसको खरीदना मांगते हैं, वी आर रेडी टू पे मनी फॉर दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और ऑल्सो ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, तो ये चीज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पर बस वो कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट खरीदना, बाहर की टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब चलता है। ओके, तो ये था आपका सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ डायमेंशंस, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो यहाँ पर आज हम फिनिश करेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी in 1991 in our next video. Okay, till then, thank you.